गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार, साइंस फैकल्टी, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा था। लाइट में चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चल रहा था बच्चों, और इंस्पिरेशनल गुरुजी पे भी यही चल रहा था। इसी रिलेटेड दोनों चैनल पे वीडियो डालता हूँ मैं, इंस्पिरेशनल गुरुजी पे भी और स्टडी फॉर जॉब पे भी। जो चैनल आपको कंफर्टेबल लगे उस पर देख लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब दोनों को कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा। स्टडी फॉर जॉब जो चैनल है वो मेरा अपना पर्सनल चैनल है दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पीटीआई की भर्ती का एग्ज़ाम जो है नोटिस निकाल दिया है एचएसएससी ने, अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये मत मान के चलिएगा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, इसी साल होगा। आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। हम कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन, आज हमें करना होगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम करेंगे ये। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताए थे मैंने। आप लोगों को अगर अच्छे से पता हो, अगर जिस बच्चे ने ये लेक्चर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ना आप लोगों को ये इमेज फॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट एक वीडियो, जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देख लिया ना, तो वो बच्चा कभी भी इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन में उलझ ही नहीं सकता। 1 नंबर उसका पक्का है, और 1 नंबर ही हज़ारों बच्चों को पीछे कर देता है, ठीक है बच्चों। इमेज फॉर्मेशन जो है ना, मेरे पिछले वीडियो के रूल्स को आप पिछले वीडियो का नहीं पता किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। रूल क्या बताए थे मैंने, जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। पहला रूल बताया था मैंने, जैसे ये मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है बच्चों, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है और इस पे ये पोल होता है, ये फोकस होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ठीक है। ये ध्रुव होता है हिंदी में बोलें तो, ठीक है। इसमें क्या बताया था, कोई भी पहला रूल था ये, कोई भी पैरेलल इस मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों। मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के कोई भी रे है ना, कोई भी किरण है ना लाइट की, वो समांतर आती है ना, पड़ती है जब अवतल दर्पण के ऊपर, तो ये है ना फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला रूल था, ठीक है। और दूसरा रूल क्या था, ये तो पहला रूल था, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण इस पे पड़ेगी तो उससे परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये पहला रूल है। इंग्लिश में बोले तो जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इस पे पड़ती है, क्या कहते हैं, इस पे पड़ेगी, क्या कहते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन कॉनकेव मिरर देन रिफ्लेक्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन देन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना। ये पहला रूल है, यानी कि समांतर आएगी कोई भी किरण तो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। कई बार रिपीट कर दिया मैंने, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा, बिल्कुल इजी लगेगा इमेज फॉर्मेशन। दूसरा रूल क्या था इसमें, इस बार क्या है, डायरेक्ट अगर फोकस से होकर गुजरेगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो वो किरण इधर से परावर्तित होकर प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, ठीक है। परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, ठीक है। When a ray of light passes through the focus and falls on the concave mirror, then reflects to the parallel to the principal axis, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये दूसरा नियम था हमारा, ठीक है। और तीसरा नियम क्या था, When a ray of light passes through the center of curvature and falls on the concave mirror, and then after reflection ray of light reflects in the same path में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी कि कोई भी
कोई भी किरण है ना, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, गुजरती हुई कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, तो वो उसी पाथ में ही रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर लौट जाती है। ठीक है, उसी पाथ में ही लौट जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी और मिरर पे पड़ेगी ना, तो मिरर रिफ्लेक्ट्स कर देगा किस पे, वक्रता केंद्र से होकर। ठीक है, क्लियर है ना। ये 3 रूल थे, ये 3 रूल हमें फॉलो करने, उसी से इमेज बनानी है। क्लियर है ना बच्चों। जिस बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बच्चे नोट करते रहिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं गर्मी में बिना फैन ऑन किए, फिर भी आप लोग नहीं समझेंगे तो वो मेरी गलती नहीं है बच्चों, मैं अपना 100% दे रहा हूं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे इमेज बनेगी जो, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट एट, पहली इमेज बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को रखा हमने, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, इंफिनिटी पे यानी वस्तु को अनंत पर रख के का इमेज बनेगी, अगर वस्तु को अनंत पर रखा हो। ठीक है, बाइलिंगुअल करवा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये कोई हमारा कॉनकेव मिरर है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको, इमेज फॉर्मेशन। फिर आप कहेंगे हर बार सर गंदा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये पॉइंट था हमारा पोल, ये था हमारा फोकस, और इतनी ही दूरी पर क्या बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये हमारा मान लो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये कहीं दूर कहीं रखा हुआ है, इधर कहीं रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इधर से रिफ्लेक्ट होके, पहला रूल क्या बताया था मैंने, कोई भी किरण है ना समांतर जाएगी। ये मुख्य एक्स है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चों, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य एक्स। ठीक है, मुख्य एक्स से होकर जाएगी। मान लो ये लाइट है ना, इसके समांतर जा रही है, मुख्य एक्स के समांतर गई, तो फिर क्या कहां से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि फोकस से होकर गुजरेगी। ये थोड़ा सीधा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्या रूल था, दूसरा रूल क्या था हमारा, दूसरा रूल क्या था, ये लाइट प्रिंसिपल फोकस के होकर, मान लो ये लाइट इधर से पड़ी, दूसरे रूल में ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये एक पॉइंट पे जहां पर 2 लाइट टकराती है ना, वहीं पे इमेज बनेगी। यहां पे इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी, यानी कि क्या इसका डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका, क्या इमेज बनी है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल लिख सकते हो आप, बिल्कुल पॉइंट साइज, या आप लिख सकते हो पॉइंट साइज। ठीक है, एट फोकस, फोकस पे बनी है, दूसरा फोकस पे बनी है, एट फोकस, फोकस पॉइंट। ठीक है, तीसरा रियल बनती है, इस पे हमेशा रियल बनेगी, रियल बनी है, और रियल जब भी रियल बनती है तो हमेशा इन्वर्टेड तो बनेगी ही बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है बच्चों। हिंदी में बताऊं तो बहुत छोटे आकार की, इसकी हिंदी लिखूं, बहुत छोटे आकार की, आकार बहुत छोटा होगा, एट फोकस, फोकस बिंदु पे होगी, फोकस बिंदु पे बनेगा इमेज, और वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा जो बच्चे नोट करते हैं तो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लाइट, पहला रूल फॉलो किया हमने, ये लाइट आई और पैरेलल थी
प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होके गुजर गई। दूसरी लाइट जो गई, दूसरी लाइट, या आप देखो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि इससे होकर जाती, अनंत से होकर जा रही है, ये अनंत से होकर जा रही है ना, अनंत से कोई भी आती है, कोई भी दो रे अनंत से आएगी तो पैरेलल ही जाएगी ना। उसका मतलब कोई पता नहीं है कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, वहाँ काट रही है, कहीं नहीं पता हमें, ठीक है ना। इसलिए अनंत से पैरेलल आई है ये दो रे अनंत से पैरेलल आई हैं, ठीक है। दो रे अनंत से पैरेलल आई हैं तो यहाँ पे आकर काट रही है फोकस पर, तो यानी कि इधर ही इमेज बन जाएगी। क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? नोट कर लो। चलो नेक्स्ट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरा है ऑब्जेक्ट को अगर रखें हम, ऑब्जेक्ट एट कहाँ रखें? ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखी हो तो, यानी वक्रता केंद्र से परे रखी हो, वक्रता केंद्र से परे, हिंदी में यही बोलते होंगे ना, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मान लो ये मिरर हो गया बेटा हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ज़्यादा ही अच्छा बना दिया मैंने। और ये हमारा पोल है, ये फोकस है हमारा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी, सी से परे, ठीक है। पहला रूल क्या था हमारा? पहला रूल था बेटा पैरेलल जा रही है, और पैरेलल जा रही हो तो फोकस से होकर गुजार देनी है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या था? दूसरा क्या था? फोकस से गुजार दो और इसके पैरेलल ले आओ। तो कहाँ पे बनी इमेज? यहाँ पे बनी, यहीं पे काट रही है ना, जहाँ दो रेज काटती हूँ उधर ही तो इमेज बनेगी। यहाँ पे काट रही है, यानी कि यहाँ पे बन गई। कहाँ पे इमेज बनी? पहले पोजीशन बताओ इमेज की। सी एंड एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ, या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, ठीक है। सेकंड कहाँ पे बनी है? कौन से साइज की बनी है? स्मॉल बनी है ना, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। तीसरा पॉइंट बताओ बच्चों, तीसरा रियल बनी है, और जब रियल बनती है तो चौथा पॉइंट क्या होगा? इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर है बच्चों? देखो, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज, और सी एंड एफ के बीच, ठीक है। क्लियर है ना? हिंदी में बताऊं तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। और छोटी बनी है, वास्तविक बनी है, और उल्टा बना है। उल्टा। क्लियर है ना? नोट कर लीजिएगा बच्चों। क्लियर है? चलो देखो, सी के बियॉन्ड रखा, पहला रूल था पैरेलल गई तो फोकस से गुजर गई, दूसरा था फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, यानी परावर्तित होने के बाद। वक्रता केंद्र और उसके बीच बनी है। देखो इमेज कहाँ बनी है? सी और एफ के बीच में बना है ना, स्मॉल बना है ना, छोटा बना है, यहाँ पे बड़ा था यहाँ पे छोटा बन गया। रियल बना है ना,
और रियल होगा तो इन्वर्टेड बनता है। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सिर्फ वो 2 रूल याद रखो, 2 रूल के हिसाब से इमेज बनेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? और एक और फर्क देख लो, पहले कहाँ बन रहा था? देखो इन्फिनिटी से बन रहा था, तो कब कहाँ बन रहा था? उधर बन रहा था ना इमेज, फोकस पे। फोकस से थोड़ा सा इस तरफ खिसक गया। ये जो है ये इस तरफ आता जाएगा। ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट इस तरफ खिसकाएंगे ना, इमेज इस तरफ खिसकता आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। इमेज भी बनाने की, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक टेक्निक बता देता हूँ मैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, देखो इन्फिनिटी यहाँ पे दूर कहीं थी, दूर से यहाँ पे थोड़ा नज़दीक लाया मैं, और इमेज कहाँ बन रही थी उस टाइम? इन्फिनिटी की फोकस पे बन रही थी। ठीक है? और ये इस तरफ खिसकाया तो सी के बिल्कुल नज़दीक सा ले आया, तो यहाँ से फोकस से खिसक कर इसको उधर खिसका रहे हैं, इमेज इधर खिसकती आ रही है, तो इमेज फोकस से खिसक कर थोड़ी सी इधर आ गई। फिर इसको सी पे रखेंगे ना, फिर थोड़ी सी खिसक के इधर आ जाएगी इमेज। अब देखना नेक्स्ट वाले में। ठीक है? ये तरीका बता रहा हूँ मैं। और जब फोकस पे रख देंगे फिर सी से खिसक के इधर को आ जाएगी, इधर आ जाएगी। फिर एफ और पी के बीच रख देंगे, फिर बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है ना? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब वो मैं दिखाऊंगा आपको क्यों ऐसा हो रहा है, खिसक रही है। ये एक देसी सा जुगाड़ वाली बात थी। ठीक है ना? ट्रिक थी एक मेरी अपनी बनाई हुई। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अब? ऑब्जेक्ट एट सी पे रख देते हैं हम। ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। राइटिंग समझ नहीं आए तो मैनेज कर लेना बच्चों, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। देखो अब देखो ये बना दिया मैंने खूबसूरत सा मिरर। कुछ बच्चे तो कमेंट में कहेंगे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई। देखो ये पोल है, ये होगा फोकस और ये होगा हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? इमेज कहाँ पे रखी? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने? सी पे रखा। ऑब्जेक्ट सी पे ना, ऑब्जेक्ट एट सी। क्लियर है ना बच्चों? क्या कर रहा हूँ? पहला रूल क्या था हमारा? पैरेलल जाएगी और फोकस से गुजरकर चली जाएगी। ठीक है? दूसरा क्या था? ये सी था, इस सी को इधर करके चलो। ठीक है ना? दूसरा क्या रूल था? फोकस से जाएगी और पैरेलल होकर आ जाएगी, इससे पैरेलल होकर आ गई। अब देखो इमेज कहाँ बनी? बिल्कुल जस्ट नीचे, इधर ही बन गई ना, बिल्कुल जस्ट नीचे, यहां इमेज बन गई। ठीक है? क्लियर है ना? अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इधर लिख देता हूं मैं पॉइंट। देखो अब क्या है, कहां पे बनी इमेज? एट सी, इमेज एट सी, वक्रता केंद्र पे ही बनी है। दूसरा सेम ही साइज की बनी है, एक ही साइज है दोनों का, सेम इन साइज। तीसरा पॉइंट बच्चों, तीसरा रियल बनी है, और चौथा हो गया इन्वर्टेड बनी है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? कैसे? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई थी। ठीक है? इधर रखी थी, तो पहला रूल क्या बताया था मैंने? जब पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरा रूल क्या बताया था? जब फोकस से जाती है तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर है ना? ये प्रिंसिपल फोकस है ना हमारा। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो यहां पर जहां 2 रे काटेगी वहां पे इमेज बन जाएगी। बिल्कुल नीचे ही काट रही हैं तो इधर ही इमेज बन गई। ठीक है ना? कैसी बनी है? हिंदी में बोले तो इमेज एट सी, वक्रता केंद्र पे बनी है।
वक्रता केंद्र पे बनी है, ठीक है। दूसरी बराबर आकार की बनी है, बराबर आकार। तीसरा वास्तविक बनी है, और चौथा वास्तविक बनती है तो उल्टी बनते ही बनती है, उल्टा या उल्टी जो भी उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट रब कर देता हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना मुझे लेक्चर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, और जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है पोज करके कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वक्रता केंद्र पे रख के देख लिया हमने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। फोकस के बीच और वक्रता केंद्र, ठीक है। ये नंबर 4 पॉइंट। अब देखो, ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल हो गया बच्चों, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सी और एफ के बीच में। ये यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है हमने, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहला रूल क्या था हमारा? पहला रूल आप लोगों को याद हो गया होगा अब तो, पैरेलल जाएगी तो यहाँ से परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या था? फोकस से जाएगी और यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ कट गई। अब 2 रे कहाँ कटी है? यहाँ पर कटी है ना, ये सी इधर है मान लो, तो इमेज कहाँ बनेगा? इधर बनेगा इमेज, ठीक है ना, बियॉन्ड सी बनेगा ना। तो इसके पॉइंट्स बताओ। बियॉन्ड सी बनाए, यानी कि वक्रता केंद्र से परे बनाए, वक्रता केंद्र से परे, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? वास्तविक बनाए, जिसको हम रियल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इन्वर्टेड बनाए, जिसको हम उल्टा बोलते हैं प्रतिबिंब। साइज बताओ, बड़ा है कि छोटा है? अब यहाँ पे आके बड़ा हो गया, यहाँ पे साइज कौन सा हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। ये सी के क्रॉस करने के बाद है ना, सी के उस तरफ साइज है ना ऑब्जेक्ट से बढ़ता गया है, ठीक है। यहाँ तक इससे उस तरफ जो इमेज बन रहा था ना कॉनकेव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा था, ठीक है। और इस तरफ जो बनेगा ना बच्चों, इस तरफ जो बनेगा वो साइज बढ़ के बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ जो बन रहा था स्मॉल बन रहा था, सी पे बराबर बन रहा था, तो इस तरफ क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यहाँ पे छोटा बन रहा था, यहाँ पे बड़ा बन रहा है। तो मैंने बताया था ना आपको, इस तरफ खिसक रहा है इमेज, तो इस तरफ खिसक रहा है ऑब्जेक्ट, उस तरफ ऑब्जेक्ट इस तरफ खिसक रहा है, इमेज इस तरफ खिसक रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा? साइज बड़ा बनेगा, यानी कि लार्ज को मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं हम, मैग्नीफाइड, अगर लैंग्वेज चेंज करके आ जाए तो। और हिंदी वालों के लिए तो सेम ही है, बड़ा साइज, बड़ा आकार
बड़े आकार का बनेगा ना। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? नोट कर लो। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है पॉज करके कर लीजिएगा, मैं अभी रब कर रहा हूँ ताकि लेक्चर हमारा क्या ना हो, लेंथी ना हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों? रिस्पॉन्स दिया करो। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर जॉब, इधर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यूट्यूब चैनल भी यही है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए देखने वाले हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का आइकन होगा वो ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है? चलो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है भाई? 5वां, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम फोकस पर। ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर अगर इमेज को रखा है तो, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो, ठीक। अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखे तो, ठीक है। अब देख लो भाई, खूबसूरत सा कॉनकेव मिरर, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। मजाक मत उड़ाओ भाई, ठीक है। अब बहुत सीधी सपाट सी लाइन बना दी मैंने, बहुत ही सीधी सादी, ठीक है। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हमने? फोकस पर, बिल्कुल सीधी स्पॉट लाइन, टेढ़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता, ठीक है। यहाँ से पहला रूल, फोकस से होकर गुजार देते हैं। बहुत ही ज़्यादा फोकस से गुजर गया, थोड़ा पॉइंट मोटा बना दो, गुजर गया फोकस से, ठीक है। दूसरा रूल, अब हम क्या करेंगे? फोकस से नहीं गुजारेंगे क्योंकि फोकस पे तो रखी हुई है। दूसरा क्या था रूल? एक तीसरा रूल और बताया था मैंने, अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारें, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारें, यहाँ कोई मिरर थोड़ी है जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो यानी कि इस तरफ फिर क्या करेगा? ये पीछे की तरफ खींच लेगा, पीछे कहीं इधर जाके मिल जाएगी, तो पीछे इधर कहीं मिल जाएगी तो ये यहाँ पे इमेज बन जाएगी, और जहाँ पे दो लाइट जाती हुई प्रतीत हो तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अगर फोकस पे रखेंगे तो ये इसको ऐसे बनाओ, ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनाओ, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या है? लार्ज इन साइज में क्या है? बड़ी, आकार में बड़ी होगी, आकार में बड़ी वस्तु है, या बड़ा कह लो प्रतिबिंब, आकार में बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक है। ये ए बी, तो ये ए डैश बी डैश, ठीक है ना। दूसरा, क्या ये रियल है? ये रियल है? ये तो हमारी इमेजिनेशन है ना कहीं पीछे ही बन रही है, यहाँ तो टकरा ही नहीं रही, आगे तक जाके टकरा ही नहीं रही ना, फैलती जा रही है, तो इसका मतलब हमने इमेजिनेशन करी है ना, ये हमारी कल्पना है ना, इमेजिनेशन है कि ये पीछे कहीं ना कहीं इमेज बना होगा, और पीछे इमेज बना होगा तो कैसा बना है? जो इमेजिनेशन के थ्रू बना है, तो वर्चुअल हो गया ना, तो ये वर्चुअल इमेज बनी है। कौन सा इमेज बना बच्चों? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है। और आभासी हमेशा कैसा बनता है? सीधा। ये इरेक्ट बन गया, ठीक है। लार्ज हो गया, आभासी हो गया, इरेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों।
कहाँ पे बन रहा है, लोकेशन हमें पता नहीं, तो इन्फिनिटी मान के चल सकते हो आप, एट इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत पर। लोकेशन थोड़ी पता है हमें कहाँ बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलो अब ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट रह गया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमने, एफ और पी के बीच। ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड पी। पी यानी पोल, हिंदी में बोले तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है, इनके बीच इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कैसे बनेगा। आप देखो बे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ मिरर बना दिया मैंने, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और बिल्कुल तीर की तरह सीधा लाइन, जो कभी टेढ़ा नहीं बनाता मैं। ये है पोल, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इसके और इसके पोल और उसके बीच में, ठीक है। इसके बीच में तो रूल क्या बताया, पहले स्ट्रेट गई, पैरेलल गई, फिर फोकस से होकर गुजार दी, ठीक है, फिर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजार देते हैं, या हम सीधा फोकस से होकर गुजार दें, सीधा फोकस से होकर गुजार दें। देखो आपको क्या लगता है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, क्या ये मिलेगी, नहीं ना, तो ये कहाँ मिलेगी, पीछे मिलेंगे, कहीं पीछे कहाँ मिलेंगी, यहीं कहीं मिलेंगी, ठीक है, यहीं कहीं मिलेंगे, तो यहाँ इमेज बन जाएगी। तो यहाँ इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, ये हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ी साइज में क्या बन गई, बहुत बड़ी बन गई, ठीक है। दूसरा वर्चुअल बनी है, यानी आभासी बनी है। तीसरा क्या उल्टी है कि सीधी है, इरेक्ट, सीधी है ना, यानी कि सीधा प्रतिबिंब है ना, सीधा, ठीक है। एक और पॉइंट देख लो भाई, कहाँ बना है, ये भी इन्फिनिटी पे ही बना है, पता थोड़ी है हमें कहाँ बना है, पता थोड़ी है हमें कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे ही कह सकते हो, या इसको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो भाई क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था, ठीक है, किसके द्वारा, बाई कॉनकेव मिरर, बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कह लो या बाई कह लो, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका मैंने पूरा डिटेल आपको बताया कैसे था। आज के लिए बस इतना ही था, कल हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितना एक्सपेक्ट करता हूँ ना उतना कर नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से बताने की सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ जितना होता है। आप लोगों को अगर डाउट हो ना, आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, लेकिन सपोर्ट करो बच्चों, जितना मुझे सपोर्ट चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।